आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। वो नन्हे मुन्ने बच्चे जो आज शो में आए हैं अपने मम्मी पापा के साथ, वो युवा, वो तमाम सारे जो भविष्य के सपने सजो के निकलते हैं या आते हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं जरूर आपसे ब्रेक में आपका गाना सुनूंगा, क्योंकि लाइव आ गया था इसलिए नहीं सुन पाया, लेकिन ब्रेक में जरूर सुनूंगा आपसे गाना। वो तमाम सारे लोग, कहां से आना हुआ आपका? भोपाल से। वाह, तालों के ताल। और आप कहां से आई हैं? ओ नन्हे मुन्ने बताओ, कहां से आए? गाजियाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कौन चिल्ला रहा था? हाँ हाँ हाँ, खराब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जो लोग आज अपनी बात कहने के लिए आए हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। कहां से आए आप लोग? गुजरात से है, दिलशाद गार्डन। गुजरात से हैं, दिलशाद गार्डन में आए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, उन सब का मैं तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं। कहां से आए सर आप? नोएडा। नोएडा से। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है इनका? बताइए। ऋषिका। ऋषिका, बहुत बहुत स्वागत है। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रभात जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। वैभव श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। फैज खान साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं, और वो तमाम सारे लोग जो जुड़ते जाएंगे धीरे धीरे करके। कहां से आना हुआ है आपका? जी हमारा कश्मीर से। मैं तो समझ गया था कश्मीर से है, पर ये तो मैं जानना चाहता हूं कश्मीर में कहां से? जी कश्मीर में गांदरबल से हम। गांदरबल से हैं, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है बेटे? अनम अल्ताफ। अनम अल्ताफ। अनम अल्ताफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खड़े रहो, ज्यादा हो गई तो उतारने का प्रबंध करूं मैं 2 मिनट के अंदर, मैं तुरंत उतरवा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ये होता है, और ये इतनी बड़ी समस्या है सोसाइटी में, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और ये बढ़ती जा रही है, इसका कोई इलाज। मैं तो पिछले 10 सालों से ऐसे ही रोज जूझता हूं, यहाँ पे रोज जूझता हूं आके, ऐसे ही खड़ा होना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आता हूं, उधर आ रहा हूं जी। तो क्या कर रही हैं आप? जी मैं अभी स्कूल में हूँ। स्कूल में? तो इधर दिल्ली आना हुआ था? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बातचीत करूंगा जरूर। आप कहां से हैं? राजस्थान। राजस्थान में कहां से? राजस्थान में श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर बॉर्डर से हैं आप? हाँ, तो इसमें बताने में क्या दिक्कत थी? बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ज्यादा देर रुकेंगी नहीं सर, आपको अगर फोटो खिंचानी है मेरी तो ब्रेक पे आ जाइएगा, क्योंकि ये रुकेंगी नहीं बहुत देर, और इनको रोकना जो है वो बिल्कुल संभव ही नहीं है। तो पानी वानी पीजिए जी। और आप कहां से? सर मैं साहिबाबाद। साहिबाबाद से, ये बगल में है ना, बहुत अच्छी बात है। क्या कर रही हो? मैं जॉब करती हूँ अकाउंट्स की। अकाउंट्स में जॉब करते हैं। और आप? सर मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से। कैसे आना हुआ इधर? सर इंटर्नशिप करती हूँ। इंटर्नशिप किस कंपनी में? गाजियाबाद माइक्रोकॉन सिस्टम। माइक्रोकॉन सिस्टम में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाबूजी आप कहां से? दिल्ली। दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये मत सोचिएगा कि बाबूजी मैंने आपसे बात, नाम नहीं पूछा, पता नहीं पूछा, पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। ये हमारे भविष्य सपने हैं, इसलिए इनसे थोड़ा ज्यादा बात कर लेता हूं कभी कभी, वरना तो सारे सबसे लोगों से सब कुछ बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं। मैं आज भावनगर में प्रधानमंत्री थे, वहां उन्होंने समुद्र से समृद्धि तक की बातें कही। बोले 50 साल पहले जो व्यापार होता था समुद्र के रास्ते, उसमें भारतीय वायुपत्तन का बहुत ज्यादा उपयोग था, लेकिन आज महज 5 से 6% रह गया। इस पर उनका इशारा था। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कैसे समृद्धि की ओर बढ़ना। बोले दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरे से मतलब है भारतवर्ष का, कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन है तो सिर्फ एक चीज, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं, दुश्मन है तो सिर्फ एक चीज है, और वो ये है कि हम आत्मनिर्भर अभी नहीं है। आत्मनिर्भर इन द सेंस कि उन चीजों पे, हमको बहुत सारी चीजों पे अभी भी निर्भर होना पड़ रहा है, विदेशी प्रोडक्ट्स पर, और वो आत्मनिर्भरता हमको लानी होगी। और इशारा है बहुत, काफी दिनों से वो बोल रहे हैं इस बात को लेकर कि कैसे स्वदेशी और भारतीयता को आगे लाना चाहिए। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, बातचीत करूंगा आपसे। तो इस पर बातचीत हो रही थी, लेकिन इधर ये बातचीत हो रही थी, बिहार में चुनाव को लेकर बातचीत हो रही थी। राहुल गांधी जी बार बार ये बात कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं आत्मनिर्भर कैसे बनना है,
आत्मनिर्भर होने के टेक्निक पर बात कर रहे हैं और उधर वो वोट चोरी पर बात कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। दोनों चीजें हैं, मैंने दोनों चीजें रख दी हैं आपके सामने। बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। आज बीजेपी से शुरू करेंगे। मैं कल 2-3 दिन से कांग्रेस से शुरू कर रहा हूं, आज बीजेपी से सबसे पहले। जी भैया जी, दिनांक 19 सितंबर 2025 फ्राइडे, सूर्य चंद्रमा के बीच 12 डिग्री का अंतर, और शाम के 6:40 पे कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में एक इमोजी था, एक ग्राफिक्स था जिसमें एक स्लोगन लिखा था कि इस स्लोगन को कंप्लीट करें, गली गली में शोर है। तो देश की जनता ने भरपूर जवाब दिया, कहा गली गली में शोर है और चोर चोर चिल्ला रहे वो खुद सारे चोर हैं। और इस यही परफेक्ट नारा है जिसको देश की जनता ने स्वीकारा है। राहुल गांधी जी इधर प्रधानमंत्री जी समुद्र से समृद्धि की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, देश को सशक्त बनाने की बात करते हैं, और राहुल गांधी जी कहते हैं वोट चोरी का मुद्दा जैन जी को भड़काने की राह पे चलते हैं और वो कॉल लगाते हैं, ट्रिंग ट्रिंग हेलो बिहार के जैन जी सुनो वोट चोरी हुई। तो जनता उधर से कहती है इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया करके थोड़ी देर बाद डायल करें। तो जैन जी को पता है कि भैया विकास कौन कर सकता है और देश को भड़का कौन सकता है। जी बोले कि नहीं कोई बात नहीं, सारे लोगों की बात होगी। 70 साल का भी हिसाब होगा, 20 साल का भी होगा, 15 साल का भी बात होगा। जनता है भैया, वो जनता है, वो सब जानती है, एक एक चीजों को परिचित है। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रभात जी वो अपनी बात रखेंगे, उसके बाद डिबेट जहां जी। अच्छा ऋषभ इधर आओ, मैं सोच रहा था नशे में है। जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद भारत के लोग। ऋषभ बहुत प्यारा भाई है मेरा। हाँ। कुछ नारे वारे लिख के लाया था आज। हाँ। एक आत्मनिर्भर भारत सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है और होना चाहिए। एक नारा सबने सुना होगा, इसी आत्मनिर्भर भारत को लेकर के देश के माननीय नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी ने दिया था। उन्होंने कहा था हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज की यात्रा करेगा, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज की यात्रा करेगा। और गब्बर सिंह टैक्स ला करके 8 साल के में इन्होंने ये हालात पैदा कर दिए कि जो हवाई जहाज में चलता था उसको हवाई चप्पल पहनने पे मजबूर कर दिया। यह इस देश की हकीकत है, कोई माने ना माने अलग है। दूसरी बात, अभी बात हो रही थी, प्रधानमंत्री जी कहां से बोल रहे थे? भावनगर से। प्रधानमंत्री जी विकास हर कोने का होना चाहिए, लेकिन आप मुखिया हैं, मुखिया मुख सोच चाहिए। आपको वहां ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है जहां पर आज भी पलायन का दंश झेल रहे लोग हैं। अपने घर बार को, बीवी बच्चे को, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के दिल्ली, पंजाब और देश के अन्य राज्यों में जाकर के अपना श्रमदान देते हैं। उनके विकास की बात नहीं होनी चाहिए। आप जाते हैं मोतिहारी, प्रधानमंत्री जी हमारा बस चले ना, हम तो सबको टांग दें उसमें, कोई